हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हमारे पास क्वेश्चन 5 है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब। तो हमारे पास हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है आर, वो आर यानी कि रियल नंबर के सेट पर जो कि इस तरीके से गिवन है, ए भी हमारे पास आएगा जब ए जो है वो लेस होगा या इक्वल होगा बी के क्यूब से। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो एक बार फिर से देखो, यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन आर जो कि रियल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है और हमारे पास रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अब हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, हमारे पास रिलेशन अगर अपने आप से रिलेटेड हो जाता है, मतलब एलिमेंट जो है हमारे रिलेशन के वो अपने आप से रिलेटेड हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या ए टाइप के एलिमेंट अगर हमारे रिलेशन में आ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास ए बी कब आएगा, जब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब हो जाए। हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है, ए पेयर चेक करना है। तो ए के लिए देखिए, यहाँ पे a इज लेस देन और इक्वल टू b के जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे a। तो हमारे पास a इज लेस देन और इक्वल टू a का क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है अगर हमें a चेक करना है। अब कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास 1/2 एंड 1/2 जो है रिलेशन में है या नहीं है। तो 1/2 एंड 1/2 चेक कर लेते हैं। हमारे पास ए भी आता है जब ए लेस देन और इक्वल होता है बी का क्यूब के। तो हम चेक करने वाले कि 1/2 है या नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे 1/2 और यहाँ पे हम कर देंगे 1/2 का क्यूब। तो 1/2 का क्यूब कितना होगा, 1/8। अब यहाँ पे 1/2 जो है वो ग्रेटर है 1/8 से। ये क्या है, ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो ये हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन में लेस लिखा हुआ है और हमें मिल क्या रहा है, ग्रेटर मिल रहा है। अगर ये हमारे रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये हमारे रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, मीन्स ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ए टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे रिलेशन में नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा कि 1/2 हमारे रिलेशन में नहीं है। क्यों हमारे रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 1/2 ग्रेटर है किसके, 1/2 के क्यूब के। यहाँ पे ये 1/8 क्या है, 1/2 का क्यूब है। ठीक है, तो 1/8 जो है वो 1/2 का क्यूब है और 1/2 ग्रेटर है 1/8 से, इसलिए जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर ए भी हमारे रिलेशन में है बी, तो हमारे पास बी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम क्या हमारे ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। ए भी हमारे पास कब आएगा, जब ए जो है वो लेस हो जाए या इक्वल हो जाए बी के क्यूब के। ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे 1/2, 1 and 2। ठीक है, 1 and 2। तो ये हमारे रिलेशन में है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है और 2 का क्यूब, इनमें क्या रिलेशन है, 1 जो है वो लेस है 2 के क्यूब से, 1 जो है वो लेस है 8 से, मतलब 1 इज लेस देन 2 का क्यूब। तो ये हमारे पास 1/2 पेयर जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारे रिलेशन में आ जाएगा। अगर ए बी है तो हमें क्या चेक करना होता है, डी ए चेक करना होता है। तो अब देखो यहाँ पे डी ए क्या है, 2,1। ये हमारे रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो है 2, तो हम यहाँ पे करेंगे 2, और जो बी की वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ पे ये हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे इसका अगर हम क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब करते तो 2 जो है वो ग्रेटर है 1 के क्यूब से, 2 इज ग्रेटर देन 1 का क्यूब। हमारे पास कंडीशन किसकी थी, लेस वाले की थी, और हमने क्या दिखा दिया कि ये जो है वो ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है,
अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से ये जो है हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। ए भी हमारे रिलेशन में है, बट हमने चेक किया तो बी हमारे रिलेशन में नहीं है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा कि 1 2 हमारे रिलेशन में है। क्यों? क्योंकि 1 लेस है 2 के क्यूब से। 2 1 हमारे रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर है 1 के क्यूब से। इसलिए वजह से ही हमारे पास जो है सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? अगर ए भी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, और अगर हम ए सी को प्रूव कर दें कि हमारे रिलेशन में है, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए, हम नंबर कंसिडर कर लेते हैं 3 and 3/2। तो 3 and 3/2 हमने कह दिया कि हमारे रिलेशन में है। क्यों है ये हमारे रिलेशन में? क्योंकि जो 3 है वो लेस है किससे? 3/2 के क्यूब से। यहाँ पे ये जो है वो ए है, और जो सेकंड वाला है ये बी है। तो कंडीशन क्या है? ए भी हमारे रिलेशन में कब आएगा? जब ए जो है वो लेस और इक्वल हो जाए बी के क्यूब से। तो यहाँ पे ए जो है वो है 3 लेस देन, और ये क्या है? बी का क्यूब, यानी कि 3/2 का क्यूब। तो जो 3 है वो लेस है 3/2 के क्यूब से। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो लेस है, इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 एंड 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.3 अप्रॉक्सीमेटली। सो जो 3 है वो लेस होता है 3.3 से। इस वजह से हम कहेंगे कि जो 3 and 3/2 का पेयर है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, ए भी हमें मिल गया। अब हमें बी सी चेक करना है। तो बी सी हम ले लेते हैं 3/2 and 6/5। तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास बी एंड ये है हमारे पास सी। इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब। यहाँ पे हमें बी सी पेयर लेना है। तो बी सी पेयर के लिए क्या हो जाएगा? बी इज लेस देन और इक्वल टू सी का क्यूब। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे बी की वैल्यू है ये वाली 3/2 यानी कि 1.5 इज लेस देन 6/5 का क्यूब होता है 216/125 यानी कि 216 एंड 125। तो यहाँ पे इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 एंड 1.5 जो होता है वो लेस होता है 1.7 के। तो ये जो है हमारे रिलेशन में आ जाएगा। ये पेयर जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ए भी हमने कह दिया, बी सी हमने कह दिया। अब हमें चेक क्या करना है? ए सी हमारे रिलेशन में है या नहीं है। तो ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास सी। तो ए सी के लिए क्या होगा? कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए सी आएगा। कब आएगा? जब ए इज लेस देन और इक्वल टू सी का क्यूब हो जाए। यहाँ पे ये क्या है? ए और ये क्या है? सी। तो जो 3 है और ये क्या है? सी का क्यूब। तो सी का क्यूब मतलब 6/5 का क्यूब। तो जो ये हमारे पास ये है 3, वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा 6/5 के क्यूब से। क्यों? क्योंकि 3 जो होता है वो ग्रेटर होता है 6 का क्यूब यानी कि 216 एंड 5 का क्यूब यानी 125। तो 3 जो होता है वो ग्रेटर होता है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.7। तो 3 जो है वो ग्रेटर होता है 1.7 से। इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है 3 and 6/5 का, ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। हमने कहा ए भी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, बट ए सी हमारे रिलेशन में इस है नहीं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। एक बार फिर से देखिए, हमने नंबर्स क्या लिए? हमने लिया 3 and 3/2, फिर हमने लिया 3/2 and 6/5, और हमने चेक किया 3 and 6/5 को। हमने इसके लिए देखा तो ये हमारे रिलेशन में है, क्योंकि हमने इसको सोल्व करके देखा तो ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा था। फिर हमने इसको सोल्व किया तो ये भी हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा था। बट इसको सोल्व करने पर हमें मिला कि ये हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 3 है वो ग्रेटर है 1.7 से। इसलिए जो हमारी रिलेशन है वो क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।